इसमें डाल, इसमें मिक्स कर दीजिए। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और तीसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक तक कल हम चर्चा किए थे। बेसिकली भगवान इस अध्याय में और इस श्लोकों की श्रृंखला में यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, यज्ञ का भोक्ता कौन होता है, किसको यज्ञ करना चाहिए और इस कलयुग के लिए क्या यज्ञ की संस्तुति की गई है। तो यज्ञ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं। और यज्ञ करना क्यों जरूरी है अभी इस बात में बता रहे हैं, क्योंकि यज्ञ से क्या होता है, हमको लगता है क्या है फर्क पड़ता है यज्ञ करने से, कर दिया नहीं करना है नहीं करना है। तो पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 14वें नंबर श्लोक से हम देखते हैं यज्ञ से क्या होता है। देखिए यज्ञ सिर्फ एक विधि नहीं है, ये एक पूरा साइकिल, एक चक्र है। मान लीजिए अगर आप साइकिल में चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है और उसका एक चेन टूट जाए तो क्या होगा, साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह से ये यज्ञ चक्र एक पूरा चक्र है। इस चक्र का एक भी पक्ष आपने हटा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसका क्या चक्र है वो ये बता रहे हैं भगवान। 14 और 15 नंबर श्लोक में विशेष रूप से बताया क्या है। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक। ये श्लोक जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे प्रभुपाद जी का याद आता है। क्यों? क्योंकि एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और बोले, प्रभुपाद, आई वांटेड टू हियर कृष्णा एंड राधा रास लीला। बोले मैं राधा और कृष्ण की गुप्त रासलीलाओं के बारे में सुनना चाहता हूँ, बताइए। तो प्रभुपाद उनको देख के बोलते हैं अन्नाद भवति भूतानि, यही श्लोक बोलते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। बोले ये क्या श्लोक बोला है? फिर प्रभुपाद बोले इसका अनुवाद भी बताए प्रभुपाद। क्या इसका अनुवाद क्या है? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो बोले यार इसमें रासलीला कहाँ बोली? तो उसको लगा यार शायद प्रोपा जी को सुनाई कम दिया या सुनाई नहीं दिया, इन्होंने कुछ और समझ लिया और कुछ और बोल दिया। तो वो फिर से बोलता है, स्वामी जी आई एम आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू राधा एंड कृष्णा, आई वांटेड टू हियर द इंटीमेट पास टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। भाई मेरे को जान प्रोपा जी को रिक्वेस्ट कर रहा है जोर से कि अरे मुझे राधा और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का बारे में बताइए, रास लीला बताइए। तो प्रपद बोले ओके। प्रपद फिर से बोले अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। उसको लगता है वो व्यक्ति को लगा प्रभुपाद जी को शायद सुनाई नहीं देता है। तो शिष्य को बोला अरे तुम्हारे स्वामी जी को बोलो मैं क्या पूछ रहा हूँ उनसे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं के बारे में बताए। तो जो प्रभुपाद डिसाइपल थे उन्होंने बोला प्रभुपाद ही वांटेड टू आस्क समथिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, मेनली रास लीला। तो प्रभुपाद बोले ही मे बी क्वालिफाइड टू हियर बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। तो ये व्यक्ति हो सकता है योग्य हो भगवान कृष्ण की राधा रानी की रास लीला सुनने के लिए, मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं समझता अपने आप को। इसको भगवती व्यक्ति तीसरी बार बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ संभव ये भगवती परिजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। बोले पहले ये समझो कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने के नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो आप पहले यज्ञ करो, ये सब यज्ञ चक्र पालन करो,
और जब आप यज्ञ करोगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तब आप समझ। शेयर करता हूँ। हम्म। अन्नाद भवति भूतानि। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न पे आश्रित है कौन? भूतानि। भूत मतलब जीव, सारे प्राणी। किस पर आश्रित है? अन्न पे। सारे जीव अन्न पर आश्रित है। तो जीवों का काम हो गया अन्न से। अरे अन्न कैसे आएगा भाई? तो अन्न कैसे आता है? पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्याद से अन्न संभव होता है। पर्जन्याद बोलते हैं बारिश को। तो किससे होने वाला है? हाँ, लोग अन्न पर आश्रित है। अन्न किस पर आश्रित है? अन्न आश्रित है बारिश पे। आपने अगर देखा हो अमेरिकन डॉलर, आपने देखा हो अमेरिकन डॉलर पे एक स्टेटमेंट लिखा होता है क्या? इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट। क्यों ऐसा लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट? क्योंकि अगर आप देखो समझो तो आप आजकल सर्विस इंडस्ट्री, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए उसका भी रॉ मटेरियल अल्टीमेटली लैंड से ही आने वाला है, और कोई तरीका नहीं। और लैंड कभी भी कुछ भी उपजाएगी कब? जब उस पर बारिश होगी। तो बारिश से ही अन्न संभव है, और उसी अन्न पर सारे प्राणी आश्रित है। इस तो अब समझो चक्र कैसा है। हाँ, अन्न से अन्न 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 है मेन। अन्न से आश्रित है जीवात्माएं। लेकिन अन्न किस पे आश्रित है? अन्न आश्रित है बारिश पे। अब बारिश कैसे होती है? कोई पूछे बारिश कैसे होगी? हाँ, वहाँ क्या एक पत्थर मारेंगे तो बारिश हो जाएगी? या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे तो हो जाएगी? नहीं। बारिश कैसे होगी? तो बोला है यज्ञात भवति पर्जन्यो। पर्जन्यो क्या बोला? बारिश। तो पर्जन्यो कैसे होगा? हाँ, पर्जन्य कैसे होने वाली है? यज्ञ से। पर्जन्य यानी पर्जन्य यानी बारिश आधारित है किस पर? यज्ञ पे। तो यज्ञ के बिना बारिश नहीं हो सकती। इसलिए पहले के लोग यज्ञ करते थे, और उससे फिर क्या होता था? बहुत बारिश होता था। हाँ। और ये यज्ञ का वर्णन कहाँ है? ये बोल सकते हैं यज्ञ, यज्ञ कहाँ वर्णन है? तो यज्ञ जो है वो बोला यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है वो, यज्ञ किस पर आश्रित है? तो बोल रहे हैं यज्ञ अपने नियत कर्म पर, नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं यज्ञ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रांगतयावस्थितम यज्ञ सर्वेश्वरम विष्णु व्यचर्य तच्छेषमश्नुते तेन तदेह यात्रा संपादयन्ति ते संता सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषेरनादिकाल विबद्धेर आत्मानुभव प्रतिबंधकेर्निखिले पापेर्विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं को अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई बोले प्रभु जी मेरा शरीर है, तो मेरे हाथ को अलग से खिलाना पड़ेगा ना, मेरे आंख को अलग से खिलाना पड़ेगा ना? ऐसा नहीं होता है ना? क्यों? अगर आप हाथ से मुख में डालेंगे, मुख अपना काम करेगा और पेट में जाएगा, आपका शरीर पूरा कार्य करेगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से हाँ, मेन जगह को खिलाना जरूरी, मेन जगह पर सही जगह पर चीज डालना जरूरी, इसी तरह से सही रूप से भगवान की भक्ति करना जरूरी है। तो जब कोई भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को सेवा करता है, तो ऑटोमेटिकली सारे देवताओं को सेवा हो जाता है। जैसे कोई अपने मुख में खाना डाल के पेट में खाना डालने से सारे अंगों को पहुंच जाता है, उसी तरह से। तो इसलिए आवश्यकता नहीं होता है किन्हीं को भी अलग से देवताओं को पूजा करने का, क्योंकि देवता सब क्या है? भगवान के ही शरीर के अंग हैं, अलग अलग। हाँ, इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। तो जो भी खाने का, भोग लगा के खाने का। हाँ, इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित करेंगे और फिर खाएंगे। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो यद्यपि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करता है, पर जब हम प्रसाद खाते हैं तो आध्यात्मिक पोषण भी होता है।
ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के सकता है। कोई आए ना, क्या करने का उसको प्रसाद। आप इतना प्रवचन दो, समझे ना समझे जरूरी नहीं है। आप बुक पढ़ने को तो समझे समझे ना समझे पता नहीं, कीर्तन में भी उसका आनंद आए ना आए, पर एक चीज सबको चाहिए क्या? तो उसका बोल दोगे तो क्या होगा, वो बोलेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बाकी चीजें उसको हो सकता है कहीं और आनंद ले, लेकिन ये तो खाएगा ना। इसलिए उसको क्या खिलाने का, खूब प्रसाद खिलाने का। इसलिए आप देखो इस्कॉन मंदिर में भरपूर प्रसाद मिलता है। हाँ, कभी कमी नहीं होता है। और हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, इसलिए अभी देखो इस्कॉन कुंभ में भी कितना प्रसाद बांटा है, डेली 1-1 लाख लोगों का प्रसाद बांटा, और मौनी अमावस्या पे तो और। अभी वहां पर मुझे पता लगा कि प्रयागराज में वहाँ के गवर्नमेंट ने वहां पे बोला कि आप एक काम करो, रात में भी प्रसाद बांटो। तभी इस्कॉन ने क्या किया, और बढ़ा दिया, भैया रात में प्रसाद बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अडानी जी हमको स्पॉन्सर किए सारा आइटम्स का, और इधर मेन पावर तो मनी पावर अडानी जी दिए, मेन पावर पूरा इस्कॉन का है, और प्रसाद सर्विंग चल रहा है। कितने लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं, कई सारे भक्तों को प्रसाद मिल रहा है। और वो बढ़िया से प्रसाद आनंद। और कोई ऐसा वैसा प्रसाद नहीं भैया उधर। चपाती मिलेगा, 2 सब्जी मिलेगा, एक सूखा एक गीला, हाँ, और राइस मिलेगा, हाँ, उसके ऊपर दाल मिलेगा, हाँ, सैलेड मिलेगा, और और स्वीट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब कुछ है, मतलब फीस्ट जिसको बोलते हैं, एकदम बढ़िया प्रसाद, कोई खाए बोले वाह आनंद आ गया ऐसा। और जैसे ही पहले ही निवाला लेगा बोलेगा, उसको प्रसन्नता है कि भगवान का नाम निकलेगा, क्योंकि इतना सात्विक प्रसाद है, इतना बढ़िया। हाँ, और उसको भी लीड कौन कर रहे हैं? उसको भी लीड कर रहे हैं आईआईटी बाबा, एक आपने सुने हैं, पर उनका सिद्धांत तो अजीब ही है, कुछ तो भी है। हाँ, लेकिन हमारे इस्कॉन में भी कई सारे आईआईटी बाबा है, लेकिन उनमें से एक है हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी। अमेजिंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। मतलब वो जीबीसी है, ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर है, उसके बाद भी वो कुकिंग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कुकिंग करना तो कौन करता है, कुकिंग कुकिंग तो ऐसे ही सब कोई भी करता है, नहीं। बड़े बड़े महाराज लोग पहले सब कुकिंग किए भगवान के लिए, डिवोटी के लिए, क्योंकि भक्तों को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, अच्छा प्रसाद खिलाने का। हाँ, और वो पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद तो। हाँ, जब कोई छूत का रोग फैलता है, देखिए प्रोपाद उदाहरण दे रहे हैं, छूत का रोग, छूत का रोग समझते हो आप? छूत का रोग क्या होता है, जो छूने से फैलता है। जैसे आप किसी को कोई रोग हुआ, आपने छू दिया उसको, तो क्या होगा, वो आपको भी हो जाएगा। हाँ, तो छूत का रोग जैसे फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। तो उसके लिए क्या डालना पड़ता है उसको, ऐसा टीका, ऐसे वैक्सीन देनी पड़ती है जिससे वो फैले ना, उस व्यक्ति को ना हो, है ना। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अब सोचो, प्रसाद खाना भक्ति का अंग है कि भक्ति है? हाँ, प्रसाद खाना भक्ति है। तो क्या करने का, इसलिए खूब प्रसाद खाने का, कोई कमी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं खाने का कि आप सांस लेने में दिक्कत हो, इतना भी नहीं खाने का। जितना शरीर को आवश्यक है उतना अच्छे से खाने का, क्योंकि प्रसाद खाना क्या है, भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति प्रसाद खा रहा है, वो क्या है, भक्ति। और प्रसाद नहीं खा रहा है तो भक्ति नहीं है वो, इसलिए बोला पाप खा रहा है। लेकिन प्रसाद खाएगा तो पाप हो ही नहीं, क्योंकि भक्ति है वो। भक्ति उसको, उससे उससे पाप खत्म होगा उल्टा। हाँ, तो वो भगवत भक्त कहलाता है जो प्रसाद खाता है ना। तो इसलिए सबको प्रसाद खाना चाहिए। आपके घर में जो भी बनाते हो, बढ़िया से भगवान को भोग लगाइए, और उसको पाइए। कितना देर लगेगा भगवान को भोग लगाने के में? 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो लगता नहीं। लेकिन जब आप वो भोग लगाने के बाद खाओगे, एक आपको संतुष्टि मिलेगा कि हमने भगवान को भोग लगाया और खाया। तो यद्यपि खाना हमको है, लेकिन फिर भी भगवान उसको भी शुद्ध करने को कर रहे हैं। इट इज लाइक इम्यून इम्यून सिस्टम है ना, आपको वो संक्रमण नहीं फैलेगा। हाँ, तो कोई एक बार पूछा, हमारे इस्कॉन में एक बहुत अच्छे भक्त हैं सार्वभौम प्रभु। आप सुने, जानते हैं कि नहीं उनको पता नहीं, बहुत ऐसे हेवी पर्सनालिटी है, और वो कुंभ वगैरह ही संभालते हैं, वृंदावन में रहते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग उनका सिद्धांत, उनका फिलोसॉफी, बहुत अद्भुत फिलोसॉफी उनका, बहुत कुछ जानते हैं वो। तो वो एक बार दिल्ली में लेक्चर दे रहे थे, मैं सुना उसको, बहुत अद्भुत। तो बोल रहे थे कि एक बार कई सारे लोग आ गए इस्कॉन का प्रसाद खा के, बोले तुम लोग प्रसाद में क्या मिलाते हो?
ऐसा क्या मिलाते हो तुम लोग प्रसाद में, हमको समझ में नहीं आता, ऐसा बन जाता तुम्हारा प्रसाद। तो बोले इसमें एक स्पेशल एलिमेंट, एक स्पेशल आइटम डालते हम लोग, जिसके कारण से पूरा बदल जाता। बोले वो क्या है? वो है भगवान की लार। इसमें भगवान की लार टपकती, यानी भगवान इसको खाते हैं, इसलिए ये ऐसा बन जाता है। बाकी सब तो वही रहता है, सबको पता है, लेकिन ये स्पेशल फ्लेवर है जो ऐड होता है जो इसको बाकी पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन तो इसलिए वो लार से क्या होता है, भगवान की लार, यानी भगवान जब उसको प्रसाद रूप में पा लेते हैं, और हमारे लिए फिर भगवान का खाना कैसा है? हाँ, तो भगवान क्या है? पूर्ण है। पूर्ण मतलब क्या है? वो सारा खा लेंगे फिर भी वैसा ही मिलेगा आपको। पूर्ण है ना, पूर्ण खा लिया, लेकिन फिर भी पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे तो क्या बचेगा? पूर्ण बचेगा। इसलिए भगवान ईशोपनिषद में आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णे मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण माइनस करोगे तो क्या बचेगा? हाँ, लेकिन भौतिक कैलकुलेशन क्या है? 1 में से 1 गया 0, है ना? 1 में से 1 गया 0। लेकिन आध्यात्मिक कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। पूर्ण में से पूर्ण गया तो भी पूर्ण बचेगा, पूर्ण में पूर्ण जोड़ा तो भी पूर्ण बचेगा, तो भी पूर्ण रहेगा। तो पूर्ण में से कुछ भी आप कर लो, पूर्ण ही रहेगा वो। इसलिए भगवान पूर्ण है। और इस दुनिया में भगवान में और भक्तों में, भगवान में और जीवात्मा में क्या अंतर है? एक अंतर मेन क्या? 4 दोष। क्या है 4 दोष? हाँ, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव। क्या मतलब इसका? अपूर्ण इंद्रियां, हाँ, भ्रमित होना। अपूर्ण इंद्रिया होने के कारण से भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने से क्या करते हैं? गलती करते हैं, और गलती करने के बाद चीटिंग प्रोपेंसिटी, उन गलतियों को छुपाते हैं। ये 4 दोष एक बद्ध जीवात्मा में पाए जाते हैं, पर जो भक्ति करता है उनके अंदर ये चारों नहीं होते हैं। ऐसे भक्त जब ग्रंथ लिखते हैं उसको पढ़ने का, क्योंकि वो 4 दोषों से युक्त नहीं होते हैं, वो 4 दोषों से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अतः, हाँ, गया हमारा कर्सर, हाँ। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो जो भी समस्या आएगी, अब प्रसाद खाया है तो क्या होगा? जो भी समस्या आएगी उससे वो बच पाएगा। मतलब हमारी बुद्धि घट सटक रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है, प्रसाद नहीं खाते हैं लोग। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकर सुकरों के समान मिलता है। कुकर मतलब, कुकर सुकर क्या होता है? कुकर किसको बोलते हैं? एक कुकर अपना जो सिटी, यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। अन्न और शाक ही खाद्य है। अन्न ही खाना चाहिए। अन्न तो समझ गए, शाक मतलब किसको पसंद? शाक, शाक किसको पसंद है? शाक, हाँ। वैष्णव सॉन्ग आता है, अ, वैष्णव सॉन्ग आता है उसमें, कौन सा सॉन्ग है वो? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। उसमें एक लाइन आता है, प्रसाद सेवा, अ, शाक सेवन, ऐसा करके। और बताते हैं महाप्रभु को शाक बहुत पसंद था, महाप्रभु शाक खाते थे। हाँ, तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं, है कि नहीं? पशु शाक खाते हैं कि नहीं? नहीं। इंसान जो जानवर खा रहा है, वो जानवर क्या खाता है? वो भी जानवर खाता है, लेकिन वो जानवर क्या खाता है? अल्टीमेटली वो जीव जीव से जीवनम, शाक से ही जो जीवात्मा शाक खाते हैं उन्हीं को कुछ जानवर खाते हैं, और बाद में उन जानवरों को कोई खाता हो तो बात अलग है। जनरली ऐसे जानवर को देखो, लोग किसका खाते हैं मांस?
मुर्गी, मुर्गी क्या खाती है? मतलब शाकाहारी खाती है ना, मांसाहार नहीं खाती है। मुर्गी शाकाहारी है। देखो देखो, मुर्गी शाकाहारी है जो लोग खाते हैं। मछली, मछली क्या है? मछली कीड़े खाती है ना। मछली नहीं, मछली जब केंचुए खाती है, जब मछली 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 को खाती है। तो जो भी जिसको खाता है वो अल्टीमेटली क्या खाता है? 3 प्रकार के पशु भी होते हैं ना, सतों। वो तो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी पशु मांस खाता है, वो जो मांस खाने वाला पशु, जिसको, जिस मांस खाने वाला पशु, जैसे इंसान मांस खा रहा है, किसका खा रहा है? इंसान को तो नहीं खा रहा है, पशु का। पशु का खा रहा है। तो वो पशु किसको खा रहा है? वो चारा खाते हैं वो चारा खाता है। अल्टीमेटली आप जाओगे तो वो शाकाहारी मिलेगा आपको। हाँ, तो अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। ओके, ये कहाँ तक हो गया था हमारा? हाँ, तो जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। हाँ, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो अभी ये चक्र पूरा नहीं हुआ, अभी दूसरी श्लोक में भी चक्र है। पर उसके पहले एक बात मैं बोल रहा था, मैं इतना कर रहा हूँ इसलिए कि इस दुनिया में भक्ति करने वाले को कभी कष्ट नहीं होता, लेकिन जिस भक्ति करने वाले को कष्ट है, इसका मतलब वो कोई अपराध कर रहा है किसी न किसी तरह का, बिना अपराध के उसके, क्योंकि भक्ति सुख देती है, भक्ति उसके कष्ट का निवारण करती है। और फिर भी उसको कष्ट है, इसका मतलब क्या है? वो भक्ति में भी अपराध मार रहा है। और वो अपराध किसी भी तरह का हो सकता है, वो इसलिए देखना चाहिए, साधक को समझना चाहिए कि वो कौन सा अपराध कर रहा है। सेवा अपराध किया है, कि धाम अपराध किया है, कि नाम अपराध किया है, कि वैष्णव अपराध किया है। हम्म? जीव जीव अपराध क्या कर रहा है, कौन सा अपराध कर रहा है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मा सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। देखिए, ये अधूरा चक्र को पूरा कर दिया है यहाँ पर पूरा। तो अभी क्या बोला था, ऊपर वाले श्लोक में क्या बोला था? अन्न पे आश्रित है भूत, अन्नाद भवति भूतानि, भूत मतलब जीवात्माएं, अन्न पे आश्रित है जीवात्माएं। लेकिन अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्नाद अन्न संभव, पर्जन्य यानी बारिश से अन्न आया। बारिश से, बारिश कहाँ से आई? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से, यज्ञ से बारिश आई। यज्ञ कहाँ से आया? हाँ, कर्म समुद्भव, यज्ञ आए कर्म से, नियत कर्म से। ये नियत कर्म कहाँ वर्णन है? तो बोल रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म मतलब वेद बताया गया यहाँ पे। तो ये नियत कर्म कहाँ दिए गए? वेदों में। अरे वेद कहाँ से है? विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हाँ, तो ये जो यज्ञ, ये जो नियत कर्म है, ये वेद से, और वेद कहाँ से आए? परम ब्रह्म से, यानी भगवान से। हाँ, तो इसलिए बोला वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हाँ, लेट मी, तो चक्र समझ गए आप लोग? नहीं, ऐसे इसको पढ़ देता हूँ फिर चक्र समझ बता देता हूँ। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करने हैं, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। कहाँ से आएंगे कर्म? कहाँ पे बताए गए? वेद। और वेद की का संकलन करता कौन है? स्वयं भगवान। अतः सारे वेद कर्म, कर्मादेशों की संहिताएं हैं, कर्म आदेशों की संस्था है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग
यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। कहाँ से आए सारे वेद? भगवान की श्वास सांस से। बृहदारण्यक उपनिषद 4-5-11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। तो भगवान की हर इंद्री कोई भी काम कर सकती है। आप खाओगे कहाँ से? भगवान चाहे तो आंख से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, देख के खा सकते हैं भगवान, है ना। पूर्ण है वो, किसी भी चीज से पूर्ण कार्य कर सकते हैं। हम अपूर्ण हैं। हाँ हाँ, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। हम गर्भधान का एक ही विधि समझते हैं, मैथुन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कलयुग में होता है। पहले के युगों में ऐसा जरूरी नहीं था। हनुमान जी कहाँ से पुत्र प्राप्ति हुआ? हाँ, पसीने के ड्रॉप से। हाँ, तो हम समझ सकते हैं। तो पहले के युगों में वो विधि नहीं था। अभी इस कलयुग के लिए वो विधि ज्यादा संस्तुत किया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स और भी विधियां थी ऐसा। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। देखो ये सिद्धांत है, आपने हमने जो देखा था गोलोका चार्ट में। भगवान ने दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। सारे जीव वहां से आते हैं दृष्टिपात से भगवान के। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृतियों की प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है। अतः उन भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे, यहाँ तक कि विधि आदेशों का व्हाइट बोर्ड। यस, आपको दिख रहा है? हरे कृष्णा, क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा, व्हाइट बोर्ड आवाज आ दिख रहा रहा है है मेरा? प्रभु जी। कलरफुल मुझे दिख रहा है, लेकिन इधर दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। ये गड़बड़ हो गया इधर। थोड़ा अंतिम सांस ले रहा है उसकी। चल रहा है बस। तो अरे इसमें कहाँ से आता है सब कुछ? हाँ, आ गया आ गया। यस यस, अभी दिखा। हरे कृष्णा, आप मत करिए, मैं कर रहा हूँ यार, आप मत करो। तो यज्ञ, देखिए, ए भगवान, ये कहाँ से बनता है? हाँ, ये पेंसिल। ओके। ए- अरे यार, ये सब लोग कर पा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किधर से होगा ये। सिलेक्ट पेन सिलेक्ट किया तो भाई चल भी सही पेन। क्लिक करने पे डबल क्लिक तो नहीं होगा? अरे सर्कल बनाना है, ये कुछ तो बन रहा है। ये बहुत मोटा है। एनीवे, लीव इट, इसको छोड़ते हैं हम लोग। आ, मुझे थोड़ा इस पे होमवर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कुछ नहीं बनाना चाहता, ऐसा बनाना चाहता कि बीच में सर्कल बनेगा, वो यज्ञ चक्र है। और यज्ञ चक्र की शुरुआत कहाँ से हो रही? अन्न। अन्न पे आश्रित, हाथ से देख लीजिए। अभी मैं कहाँ लिखूंगा? इधर लिख रहा हूँ ना। इसको मैं कैंसिल करता हूँ बेटर। अब ये कैंसिल कहाँ से होगा वो भी एंड हो जाएगा ये जैसे। ओके, राइट। इसका ये डिलीट का तो नहीं है कुछ यहाँ? ये एक्चुअली सिस्टम भी इतना स्लो चल रहा है। डाटा ज्यादा होगा तो ना वीडियोस का।
From where it listed? यहाँ से इसका गलती हो गया इसको कॉल ये क्या, इसका एक तरीका है मेरे पास इसको खत्म करने का। ये क्या है? ये तो पूरा गायब हो गया। क्लियर पेज बोल रहा है प्रभु जी, क्या कह रहे हैं अपन? हाँ क्लियर कैंसिल, हाँ क्लियर। ये क्लियर भी नहीं हो रही है और हाँ ये तो क्लियर हो। हाँ हाँ अभी आ गए हम, ठीक है इधर तो आ गए। तो मैं बता रहा था आपको कि बीच में आप यज्ञ चक्र लीजिए और अन्न, अन्न यहाँ है, अन्न एक सर्कल हो गया, एक यहाँ पर सर्कल होगा, वो अन्न के बाद अन्न से अन्न किस, अन्न पे कौन आश्रित है? जीवात्मा। यहाँ भूत, यहाँ याद रखना ये भूत, भूत है ना, भूत मतलब भूतान यानी हम लोग, है ना। पर प्राणी, प्राणी आश्रित है अन्न पे। अन्न किससे आ रहा है? पर्जन्य यानी यज्ञ। यज्ञ का, यज्ञ कैसे, यज्ञ किस पे आश्रित है? नियत कर्म। नियत कर्म कहाँ से आ रहे हैं? वेद। वेद किससे आए? और भगवान पे ये आश्रित कौन है? जीवात्मा। ये पूरा चक्र हो गया यज्ञ चक्र। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, बट वो मैं मोबाइल में बना सकता था उसको, लेकिन ठीक है आप समझ गए ना एटलीस्ट। तो यज्ञ चक्र है ये। तो विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। नमन प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोरानी माता जी, राकेश प्रभु, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, स्वाति माता जी, एंड विक्रम प्रभु। सो विल एंड हियर। इन्हें को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड करेंगे हम लोग। ओके तो फिर कल आगे बढ़ेंगे हम 16वें श्लोक से। अगर यज्ञ नहीं करेगा तो फिर जीवन हरे पाप हरे कृष्णा में प्रभु जी, चलेगा दंडवत उसका। प्रणाम। त्रिविक्रम दास बोल रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। हाँ यस प्लीज बताइए। प्रभु जी, अपना यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, या कोई रिकॉर्डिंग? हाँ मिल जाएगी, इस्कॉन हरदा पे मिल जाएगी आपको, इस्कॉन हरदा। जी प्रभु जी, जी उसका लिंक भेजिएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ ठीक है फिर मैं भेजता ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हूँ। प्रणाम। ओके हरे कृष्णा। ठीक है तो एंड करते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। इसके बाद उतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सीखना है।